हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरपीएफ रेलवे एग्ज़ाम। मैं अपने चैनल पे रूल 70-72 आरपीएफ का जो एग्ज़ाम आने वाला है प्रमोशन का, उसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो आज हम कुछ अलग क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नामांकित बल सदस्य जिनको निलंबन किया जा सकता है और वे प्राधिकारी जो निलंबन कर सकते हैं किस अनुसूची में बताए गए हैं। तो बताइए, ऑप्शन देख के क्या होगा इसमें आंसर, कौन सी अनुसूची होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुसूची 3। जो नामांकित बल सदस्य हैं जिनको निलंबन किया जा सकता है और जो वे प्राधिकारी जो निलंबन कर सकते हैं वो उनके बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, अनुसूची 3 यानी अनुसूची 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नामांकित बल सदस्यों को बिना विभागीय जांच कोई बड़ा दंड दिया जा सकता है किस नियम में बताया गया है। मतलब नामांकित जो बल सदस्य हैं उनको बिना विभागीय जांच के बड़ा दंड दिया जा सकता है, तो ये किस नियम में बताया गया है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नियम 161 यानी नियम 161 में बताया गया है। क्या आपको पता है नियम 162 में क्या बताया गया है। तो नियम 162 में ये बताया गया है कि दोष सिद्ध के मामले में दंड न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस के साथ संपर्क किस नियम में है। मतलब पुलिस के साथ जो संपर्क है वो किस नियम में बताया गया है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, नियम 258। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, नियम 258। पुलिस के साथ जो संपर्क है वो नियम 258 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस डायरी किस धारा के अंतर्गत आता है। पुलिस जो डायरी है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आती है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख के आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सीआरपीसी 172। सीआरपीसी 172 के अंतर्गत आती है पुलिस डायरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। क्या होगा इसमें हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, 46 IEA। जो विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य जो दिया है वो हमारा 46वें में दिया है, और जो खाली विशेषज्ञों की राय के बारे में बताया गया है वो हमारा ऑप्शन सी 45 में बताया गया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य जो बताए गए हैं वो तो हमारे 46वें में बताए गए हैं, और खाली विशेषज्ञों की राय के बारे में जो बताया गया है वो हमारे 45 में बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे में सील में प्रयोग होने वाले कार्ड लेवल कितने प्रकार के होते हैं। रेलवे में जो सील में प्रयोग होते हैं कार्ड के लेवल वो कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 9 यानी 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, पीएफ की फुल फॉर्म क्या है। पीएफ जो होता है उसकी फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन देख के बताइए आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोविडेंट फंड। पीएफ की फुल फॉर्म क्या आती है, प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न करने या पेश करने का आदेश न्यायालय की शक्ति किस धारा में दी गई है। जो प्रश्न करते हैं और पेश करते हैं तो इसका आदेश न्यायालय की शक्ति में किस धारा में दिया गया है। ऑप्शन देके आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 165। कौन सी में बताया गया है, धारा 165 में बताया गया है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर किस धारा के अंतर्गत मान्य है। जो साक्ष्य अधिनियम है उसके अंतर्गत जो एफआईआर है वो किसके अंतर्गत मान्य है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा। तो
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 35, 35 के अंतर्गत मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की किन धाराओं के तहत रेलवे में डीएमटी का गठन एवं पुनरीक्षण आदि होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट की कौन सी एक्ट है, कौन सी धारा है जिसमें रेलवे में डीएमटी का गठन होता है एवं पुनरीक्षण होता है? तो बताइए, ऑप्शन देख के आंसर क्या होगा इसमें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 35, 36, 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? जो डेटोनेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युतीय होता है और एक अविद्युतीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु किस प्रकार की आग है? जो धातु है वो किस प्रकार की आग है? बताइए ऑप्शन देख के आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, धातु किस प्रकार की आग है? डी प्रकार की आग है। धातु की जो आग है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम से बनी होती है और वो ड्राई पाउडर से बुझाई जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ऑप्शन बी में जो ई दी हुई है वो किस प्रकार की आग है? वो सभी प्रकार के तेलों की आग है। हाँ, तो ये ऑप्शन बी जो ई है वो बिजली की आग है, बिजली का करंट होने पर जो होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर से बुझाई जाती है। ठीक है। और ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है बी प्रकार की जो आग है वो सभी प्रकार के तेल की आग है, वो रेत द्वारा फोम टाइप ड्राई पाउडर से बुझाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे सुरक्षा बल रेगुलेशन 1966 में रोजनामचा का उल्लेख किस अध्याय में है? जो रेलवे सुरक्षा बल रेगुलेशन है 1966 का, उसमें जो रोजनामचा का उल्लेख है वो कौन से अध्याय में दिया हुआ है? बताइए ऑप्शन देख के क्या होगा हमारा आंसर। 4 ऑप्शन देख के बताइए। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्याय 27 में, अध्याय 27 में रोजनामचा का उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपराधी का बयान दर्ज करते समय किया गया वीडियोग्राफी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में मान्य है? मतलब अपराधी का जो बयान दर्ज करते समय हम वीडियोग्राफी करते हैं, बनाते हैं, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो चलिए धारा दी गई हुई है नीचे, ऑप्शंस में देख के बताइए कौन सा होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 यानी 35। कौन सी धारा के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में मान्य है? 35 धारा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 में कर्मचारी परिषद का गठन का प्रावधान किस नियम में किया गया है? मतलब रेलवे सुरक्षा बल नियम जो 1987 है उसमें कर्मचारी परिषद का जो गठन का प्रावधान है वो कौन से नियम में बताया गया है? चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए, कौन से नियम में बताया गया है, क्या होगा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नियम 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति रेलवे सुरक्षा बल नियम अधिनियम की किस धारा से प्राप्त होती है? वरिष्ठ अधिकारी को जो मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है वो रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत प्राप्त होती है? तो बताइए ऑप्शंस देख के कौन सी धारा आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 17। अच्छा ये बता दीजिए, उच्च अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति किस नियम में दी गई है? तो उच्च अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति जो है वो नियम 30 में बताई गई है, और वरिष्ठ अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 17 में बताई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेल अधिनियम की 179(2) में वर्णित धारा में कितनी धाराएं अजमानतीय अपराध की श्रेणी में है? मतलब रेल अधिनियम की जो 179(2) में वर्णित धारा है तो उसमें कितनी धाराएं जो हैं अजमानतीय अपराध की श्रेणी में आती हैं? ऑप्शन देख के आंसर बताइए कितनी धाराएं होगी आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। कितनी अजमानती अपराध की श्रेणी में आती हैं, कितनी धाराएं? 4 धाराएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसमें, ऑप्शन देख के आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, भाग 3 में। भाग 3 में जो है हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय के संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंजीनियर विभाग में मुख्यतः कितने ब्रांच मंडल स्तर पर होते हैं? मतलब इंजीनियरिंग का जो विभाग होता है रेलवे का, उसमें कितने ब्रांच मंडल स्तर पर होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए कितने ब्रांच होते हैं मंडल स्तर पर। क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। कितने मंडल स्तर पर होते हैं, कितने ब्रांच? 2 ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध की स्वीकृति कौन करता है? अपराध की जो स्वीकृति है उसे कौन करता है? ऑप्शंस देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभियुक्त जो है अपराध की संस्कृति करता है, संस्कृति। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभियुक्त। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।